नमस्कार। आज 2 सितंबर 2020 दिन बुधवार हो चुका है। चलिए नज़र डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचार पर। अब रविवार को भी नहीं होगा लॉकडाउन। गृह मंत्री बोले कंटेनमेंट जोन के अलावा कहीं भी बंदिशें नहीं होगी, बार और रेस्टोरेंट भी खुलेंगे। जी हां, मध्य प्रदेश में अब रविवार यानी संडे को लॉकडाउन नहीं लगेगा। राज्य के गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कंटेनमेंट जोन के अलावा कहीं भी केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना लॉकडाउन नहीं लगेगा। अनलॉक 4 की प्रक्रिया शुरू होते ही राज्य सरकार ने शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाने की घोषणा की थी। अनलॉक 4 की गाइडलाइंस का ऐलान भी कर दिया गया है। अब मध्य प्रदेश में होटल, रेस्टोरेंट और बार भी खुल सकेंगे, साथ ही रिसोर्ट और क्लब भी खोले जाएंगे। आबकारी आयुक्त ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर कहा है कि सभी बार लाइसेंस के नवीनीकरण के प्रस्ताव की औपचारिकताएं जल्द से जल्द पूरा कर ली जाएं। जेईई परीक्षा शुरू, स्टूडेंट मास्क और ग्लव्स पहनकर एग्जाम सेंटर पहुंचे। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोल घेरे बनाए गए। पिताजी के साथ 100 किलोमीटर सफ़र तय कर परीक्षा देने आई छात्रा। जी हां, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जेईई की परीक्षा देश भर में मंगलवार से शुरू हो गई है। ये परीक्षा 6 सितंबर तक होगी। इसके लिए देश भर में 660 परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं। पहले दिन सेंटर पर कोरोना से बचाव और सुरक्षा के इंतजाम देखने को मिले हैं। स्टूडेंट भी परीक्षा केंद्रों पर पूरी एहतियात के साथ देखे गए हैं। वह अपने साथ हैंड सैनिटाइजर लेकर आए। इसके अलावा छात्र मास्क और फेस शील्ड लगाकर पहुंचे। भोपाल के करीब 100 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर के काला पीपल से दिनेश अपनी बेटी को लेकर अयोध्या बाईपास स्थित कॉलेज में बने जेईई एग्जाम सेंटर पर पहुंचे। टूर्नामेंट के दौरान एक से दूसरे शहर जाने के बाद खिलाड़ियों को क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। एसीबी ने सरकार से मंजूरी ली। 3 शहरों में होने हैं 60 मैच। जी हां, आईपीएल टीमों को अब टूर्नामेंट के दौरान एक से दूसरे शहर जाने के बाद क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से जुड़े सूत्रों ने मंगलवार को इसकी पुष्टि की है। एसीबी ने न्यूज़ एजेंसी को बताया कि दुबई, अबू धाबी और शारजाह में होने वाले मैच के लिए सभी जरूरी मंजूरी मिल गई है। खिलाड़ियों के लिए स्थानीय सरकारों की मदद से प्रोटोकॉल तैयार किया गया है। इसके तहत खिलाड़ी एक से दूसरे वेन्यू तक सीधे पहुंचेंगे और बिना क्वारंटाइन हुए मैच खेलेंगे। इसके बाद वे दोबारा अपने होटल लौट जाएंगे। कोरोना क्राइसिस में पैसों की जरूरत पड़ने पर एफडी पर ले सकते हैं लोन। इस पर कम ब्याज दर पर मिलता है कर्ज। जी हां, अगर आपको भी कोरोना क्राइसिस के कारण पैसों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी आपको इस समस्या से निकाल सकती है। आप जरूरत पड़ने पर इसके बदले लोन ले सकते हैं। इसमें पर्सनल लोन की तुलना में कम ब्याज देना होता है। इसके तहत एफडी की वैल्यू का 90% तक आप लोन ले सकते हैं। मान लीजिए आपकी एफडी की कीमत 1.5 लाख रुपए है तो आपको 1,35,000 रुपए लोन मिल सकता है। सस्ते में खरीदारी का मौका। होम अप्लाइंसेस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, फर्नीचर समेत कई कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पर 60% तक की भारी छूट। जी हां, अगर आप टीवी, हेडफोन, लैपटॉप, फिटनेस बैंड, हार्ड ड्राइव और स्मार्ट वॉच समेत जरूरी आइटम की खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ई कॉमर्स दिग्गज अमेज़न ने आज से वो सैलरी डेज सेल शुरू कर दी है। इस सेल में बड़े अप्लाइंसेस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, फर्नीचर व अन्य कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पर 60% तक के डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। ये सेल आज तक ही चलेगी। इस सेल में खरीदारी पर नो कॉस्ट ईएमआई और एक्सचेंज पर ऑफर भी मौजूद हैं। 1 सितंबर से बैंकिंग और निवेश सहित कुछ नियमों में हुए बदलाव। इसका आपकी जेब पर भी होगा असर। बढ़ेगा ईएमआई का बोझ। जी हां, कोरोना महामारी को देखते हुए लोन ग्राहकों को ईएमआई पर इस साल मार्च में जो रोक लगी थी वह 31 अगस्त को खत्म हो गई है। अब भारतीय रिजर्व बैंक से जुड़े सूत्रों ने कहा है कि केंद्रीय बैंक इस सुविधा को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। यदि ऐसा होता है तो 31
अगस्त के बाद मोराटोरियम सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा और सितंबर से लोन की किस्त का भुगतान करना होगा। हवाई यात्रा करना होगा महंगा। 1 सितंबर से विमान सेवाएं महंगी हो सकती हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 1 सितंबर से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से उच्च विमान सुरक्षा शुल्क वसूलने का फैसला भी किया है। सरकार ने कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के भुगतान में देरी की स्थिति में 1 सितंबर से कुल टैक्स देनदारी पर ब्याज लगाया जाएगा। 1 सितंबर को एलपीजी के दाम में बदलाव किया गया है। जैसा कि हर महीने की पहली तारीख को सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है, पेट्रोलियम कंपनियों एलपीजी सिलेंडर की कीमत को रिवाइज किया है। इसकी कीमतों में मामूली फेरबदल किया गया है। उत्तर प्रदेश में बड़ा निवेश। कानपुर मेट्रो में यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक करेगा 5,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश। रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। जी हां, उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में बनने जा रही है मेट्रो रेल परियोजना में यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश करने की घोषणा की है। भारत में मेट्रो रेल सेवाओं को मजबूत करने के लिए ईआईबी ने अब तक लगभग 23,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश किया है। यूरोपियन बैंक ने कानपुर मेट्रो से पहले भोपाल, पुणे, बेंगलोर और लखनऊ शहरों में मेट्रो रेल सिस्टम्स में भी निवेश किया है। इसमें करीब 1,100 नए रोजगार के भी अवसर खुलेंगे। परियोजना से करीब 33 करोड़ लोगों को आने जाने के लाभ मिलेगा। पहली बार श्रीनगर सीआरपीएफ की कमान महिला आईजी चारू सिन्हा को सौंपी गई, जहां आतंकियों के खिलाफ सभी ऑपरेशन की अगुवाई करेगी। जी हां, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर सेक्टर में आरपीएफ की कमान पहली बार महिला पुलिस अफसर को सौंपी गई है। चारू 1996 बैच की तेलंगाना कैडर की आईपीएस अधिकारी है। यह पहला मौका नहीं है जब उन्हें कठिन काम सौंपा गया हो। इससे पहले बिहार सेक्टर में सीआरपीएफ आईजी रही हैं। उन्होंने यह जिम्मेदारी अप्रैल 2018 में संभाली थी। श्रीनगर सेक्टर में सीआरपीएफ आतंकियों के खिलाफ सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर काम करती है। सिन्हा इस इलाके में सभी ऑपरेशन को अगुवाई करेगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी रोज़ की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अलविदा कहते हैं। धन्यवाद।